दोस्तों 17 अक्टूबर 1958 को सदर मुमलिकत सिकंदर मिर्जा ने आइन मंसूख करके पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, जिसके पहले शिकार भी वो खुद ही हुए। जब महज 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के बाद एक कोने में फेंक दिया और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर मुमलिकत के ओहदे पर बराजमान हो गए और सदारती तर्ज हुकूमत की बुनियाद पर 1 मार्च 1962 को मुल्क में नया आइन भी नाफिज कर दिया। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारा साथ दें और वीडियो की हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों जनरल अयूब खान के दौर इक़्तिदार को पाकिस्तान में सनती तरक्की का सुनहरी दौर कहा जाता है, लेकिन क्यों? इसका जवाब तो शायद किसी के पास ना हो। उनके दौर में तामीर होने वाले डैमों के गुण तो गाए जाते हैं, लेकिन सिंध तास मंसूबे के जो भयानक नताइज आज कौम भुगत रही है, उसका अगर जनरल अयूब खान को जरा बराबर भी एहसास होता तो वो भी ये मुआहदा ना करते। आपने कयाम पाकिस्तान के सिर्फ 10 साल बाद ही जमहूरियत का गला घोंट दिया। कायदे आजम की हमशीरा मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ मतनाज़ा सदारती इंतखाबात लड़े और कामयाबी भी हासिल की। मादरे मिल्लत जिंदगी की आखिरी सांस तक कायदे आजम के पाकिस्तान में मार्शल लॉ के नाम पर घोंपे जाने वाले जहरीले खंजर पर सरापा एहतजाज रही। जनरल अयूब ने उनकी मैयत भी कायदे आजम के पहलू में नहीं दफनाने दी और 8 जुलाई 1967 को मादरे मिल्लत के जनाजे के जुलूस पर मज़ार कायद के बाहर लाठी चार्ज किया गया। 1965 की मतनाज़ा जंग पर पाकिस्तान के अस्करी माहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जनरल अयूब खान का अगला कारनामा था जिसके कोख से अगरतला साजिश केस ने जन्म लिया, जो बिलाखिर मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश तक पहुंचा। जनरल अयूब खान को सियासतदानों से सख्त नफरत थी। 3 फरवरी को अगला अटैक हुआ जिस पर जनरल याहिया खान की राल टपकी और उन्होंने फील्ड मार्शल सदर अयूब खान की ख्वाहिश को कौमी असम्बली के स्पीकर कायम मकाम सदर बना दिया गया। जनवरी 1967 से 1969 तक जनरल याहिया खान महलाती साजिशों का ताना बाना बुनते रहे और बिलाखिर जनरल याहिया खान को रुखसत कर दिया। जनरल अयूब ने सिकंदर मिर्जा को पाकिस्तान के कब्जा करके अपनी अकल और दानिश के डंके बजाने शुरू कर दिए। नाज़रीन, जनरल याहिया खान का दौर पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन और बदतरीन दौर समझा जाता है। दिन रात शराब और शबाब के नशे में बदमस्त रहने वाले राम आमर ने जिसकी अयाशियों पर एक किताब लिखी जा सकती है और जो अपनी बदआमालियों के किस्से ऑन रिकॉर्ड बड़े शौक से सुनाया करते थे। जी हाँ, इस याहिया खान ने पाकिस्तान को 2 लख्त करवा दिया। हैरत तो इस बात पर है कि जनरल अयूब खान आखिरी दौर में इतने बेबस हो गए थे कि आपने 16 जून 1968 को ढाका में अगरतला साजिश केस शुरू होने के 1 साल बाद 23 फरवरी 1969 को उसे वापस भी ले लिया। अलबत्ता आपने अपनी आखिरी तकरीर में उन तमाम साजिशों की निशानदेही जरूर कर दी जो अब नाकाबिले तरदीद सच्चाई बनकर सामने आ गई थी। मफलूज मईशत पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करने की साजिश, मरकज को बेख्तियार करने के मंसूबा, अफवाज को मफलूज करना और वहदत पाकिस्तान का खात्मा। लेकिन इन अमराज ने जन्म भी तो आपके ही दौर में लिया। 25 मार्च 1969 को जनरल याहिया खान ने सदारत का ओहदा संभाला। पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। सियासी जमातों के दबाव पर बिलाखिर 1 जनवरी 1970 को सियासी सरगर्मियों से पाबंदियां खत्म हुई और शेख मुजीबुर रहमान 7 नुकात के साथ तबाहकुन मंसूबे के साथ सामने आ गए। 20 मार्च 1970 को जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने इंतखाबी लाहे अमल कौम के सामने पेश करते हुए 5 अक्टूबर को इलेक्शन का ऐलान कर दिया, लेकिन इंतखाबात 7 दिसंबर को हुए। 300 निशस्तें, 1499 उम्मीदवार, 6 करोड़ वोटर्स, मशरकी पाकिस्तान की 162 में से
160 नशिस्तें अवामी लीग ने जीत ली, जो उस बात का सबूत था कि मुल्क तोड़ने की साजिशें अपने नुक्ता अरूज को छू रही हैं। 10 फरवरी 1971 को बांग्लादेश डे मनाया गया। 15 फरवरी 1971 को मुजीबुर रहमान ने साफ कह दिया कि दूसरी जमातें 6 नुकात तस्लीम कर लें तो हम इकट्ठे रह सकते हैं। आमरीयत की रवायत के ऐन मुताबिक जनरल यहिया खान ने इक्तदार अवामी कमांडरों को सौंपने की बजाय जोड़ तोड़ जारी रखा। असेंबली का इजलास मुलतवी करते रहे और 1 मार्च 1971 को जब ये इजलास मुलतवी हुआ तो ढाका में पाकिस्तान का हिलाली परचम नजरे आतिश कर दिया गया। लूटमार, तोड़फोड़, कत्लो गारत गिरी हमारा अजली दुश्मन भारत 1965 का जख्म खोरदा चुप कहां बैठा था। उसने अपनी साजिशें जारी रखी। बांग्लादेश की एग्जाइल गवर्नमेंट भी कायम कर दी गई। मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने खुलकर पाकिस्तान की मुखालफत की। 22 मार्च 1971 को उन्होंने बाकायदा बांग्लादेश का ऐलान कर दिया। 26 मार्च 1971 को गिरफ्तार हुए और मगरबी पाकिस्तान लाए गए। उसके साथ ही मुक्ति बाहिनी, जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की मेहनत शाखा का समर थी, तेजी से मुतहर्रिक हुई। उनके साथ भारत के हजारों कमांडोज भी मशरकी पाकिस्तान में घुस गए। 17 अप्रैल को 1971 को ऑल इंडिया रेडियो से मशरकी पाकिस्तान की आजाद हुकूमत की हमायत का ऐलान नशर हुआ। इंदिरा गांधी के ख्वाब ताबीर के रूप में तेजी से ढल रहे थे। 25 लाख मुहाजिरीन का सैलाब मुक्ति बाहिनी ने भारतीय साजिश के ऐन मुताबिक मगरबी बंगाल में धकेल दिया। 29 जुलाई को भारतीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान पर हमले की करारदाद पास हुई। 29 अगस्त 1971 को इंदिरा गांधी ने रूस भारत दिफाई मुआहदे की आड़ में पाकिस्तान पर हमले का प्लान जाहिर कर दिया। 2 नवंबर 1971 को भारत ने ऐलान कर दिया कि उसकी फौज ने मशरकी पाकिस्तान का मुहासरा कर लिया है। रूस के जंगी जहाज पाकिस्तान की नाकाबंदी के लिए खलीज बंगाल में दाखिल हो गए। 22 नवंबर 1971 को भारत ने जैसोर, सलहट और चटागांव पर ऑल आउट हमला कर दिया। 12 डिवीजन भारतीय फौजी, फिजाई और नेवी रूस की मदद से मशरकी पाकिस्तान को हड़प करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मीडिया के सामने उसकी गीदड़ भभकियां सारी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बाहिस जिल्लत बनी। आखिरी लम्हात तक जनरल नियाजी झूठ बोलता रहा। बिलाखिर ढाका के मैदान में जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार हुआ। 17 दिसंबर 1971 को जब भारत ने अपने टारगेट हासिल कर लिए, जंग खत्म हो गई। उन हालात में भी जनरल यहिया खान कुर्सी सदारत से चिमटा रहा। बिलाखिर जान बख्शी के वादे पर 20 दिसंबर 1971 को इक्तदार से अलग हो गया। काश जुल्फकार अली भुट्टो उस वक्त तमाम मसलतें बालाए ताक रखकर जनरल यहिया और उनके साथियों को इंसाफ के कटहरे में ले आते। मुमकिन है कि उन्हें बाद में इस अंजाम से दो चार ना होना पड़ता जिससे हुए, लेकिन हमारे सियासतदानों की मसलहतें, मजबूरियां और फिर बुजदली ने हमें हमेशा बुरे दिन दिखाए। जनवरी 1972 से 7 मार्च 1977 तक पीपल्स पार्टी को बरसरे इक्तदार रहने का मौका मिला। उस दौरान बदतरीन हालात के बावजूद मुल्क को 1971 का मुतफिका आइन मिला। मिर्जाई काफिर करार दिए गए, शराब नोशी और जुए पर पाबंदी आयद की गई और जुमातुल मुबारक को छुट्टी का दिन करार दिया गया। गो के बाद में आने वाले अमीरुल मोमिनीन जनरल जियाउल हक ने इस्लाम का डंका दिन रात बजाया, लेकिन उन्हें उस नौइयत के इकदाम की तौफीक नहीं हुई, बल्कि अलबत्ता खासी मारते थे। मार्च 1977 के मुतनाज़ा इंतखाबात ने अगले जर्नैल की राह हमवार कर दी। गो के पीपल्स पार्टी और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के दरमियान 3 जून से 15 जून 1977 तक मुज़ाकरात होते रहे और प्रोफेसर गफूर अहमद के बकौल जब मामलात तय पा गए तो मार्शल लॉ लग गया। 6 जुलाई 1977 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद जियाउल हक को नामालूम जराए से किसी कत्ले आम की खबर ली, जो बाद के वाकयात ने झूठ साबित की। अलबत्ता ये बात सच है कि किसी जिलम ज़रीफी ने जनरल जियाउल हक से ये कह दिया था कि मिस्टर भुट्टो नहीं माजूल करके अपने मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल इम्तियाज को आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बनाने वाले हैं।
जिस पर 13 जून 1977 को उन्होंने कोर कमांडरों को इशाइये पर मदऊ किया और इस खबर के हवाले से अपने तहफ्फुजात को जाहिर किया। जनरल जियाउल हक को जर्नैली से ज्यादा सियासत पर अबूर हासिल था। ये इजाफा भी कर दिया कि भुट्टो साहब की बेस्ट लिस्ट में सिर्फ वही नहीं 4-5 और सीनियर जर्नैल भी शामिल हैं, जिस पर उन्हें जर्नैलों की मुकम्मल हमदर्दियां और हमायत हासिल हुई। 5 जुलाई को रात ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ और सुबह 7 बजे की खबरों ने अगले जर्नल की आमद की नवीद भी सुना दी। दोस्तों, 71 में क्या हुआ था उसकी सीरीज अभी जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां पे क्लिक करें।